आइए चलें साइंस पढ़ें। क्या इससे पहले हमने 3 टॉपिक समाप्त कर चुके हैं। पहला था आवेश, दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन और तीसरा था विद्युत धारा। मैं समझता हूँ यही हुआ है विद्युत चैप्टर में आपके, और कुछ आंकिक प्रश्न भी हो चुके हैं। इसके जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे उसके एग्जाम्पल भी मैंने करवाए, संभवतः आपके समझ में आ गए होंगे। और आज एक छोटा सा बहुत मज़ेदार चैप्टर जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है वैद्युत विभव और विभवांतर। जब आपकी ये चीज आपको कंप्लीट हो जाएगी तो आपको विक्ट्री प्राप्त होगी। विक्ट्री आप समझ रहे हैं ना, वी, तो आज इसी का संकेत है वी। आज वी से हम पहचान करते हैं क्या है। देखिए, अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। क्या है? विद्युत विभव और विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा सा समझ लें। देखिए, हम एक बाल्टी को उठाते हैं ऐसे करके ऊपर। चलिए बाल्टी छोड़ दीजिए। मान लिया एक गेंद को हम ऊपर फेंकते हैं तो हमें ताकत लगानी पड़ती है, और ऊपर से नीचे छोड़ते हैं कोई ताकत लगानी पड़ती, गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह देख लीजिएगा। और बताऊं, जैसे हमने ये पेन यहाँ तक लाए तो हमें कुछ कार्य करना पड़ा, ठीक है, और इसमें ऊर्जा खर्च हुई, तो ये ऊर्जा इस पॉइंट पर ये पोटेंशियल कहलाएगा इसका। ये ऐसा समझ लीजिएगा, जो गेंद हमने फेंकी थी ऊपर तो वो स्थिति ऊर्जा के रूप में जिस ऊंचाई पर जाएगी वो वहां पर वो संचित हो जाएगी ऊर्जा वो, ठीक है नहीं। तो इसी तरह से यहाँ का पॉइंट है कि कहीं दूसरी एकांक आवेश को लाने में कार्य किया गया और वो उस पॉइंट पर विभव कहलाता। बस इतनी सी बात ही थी इसमें। क्या है? अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। देखो मैं बताऊं कैसे करके। जैसे कोई ये है, ये एक प्लस आवेश है, ठीक है, धनात्मक, और हम यहां से ला रहे हैं क्यू आवेश, और कितनी दूर है? वो बहुत दूर है, इस क्षेत्र से ज्यादा, ये सब अनंत की तरफ कराएगा। तो वहां से लाएंगे तो लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा इस पॉइंट तक, क्योंकि इस पर भी प्लस आवेश है, इस पर, और प्लस आवेश कैसा होता है? रिपल करेगा, तो हमें ताकत लगेगी लाने में और ज्यादा। ये कहेगा हटो पीछे, तो ये कहेगा नहीं, तो हमें ताकत लगेगी नहीं लगेगी, हमें वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क डब्ल्यू करना पड़ेगा। और जैसे ही लाएंगे तो ये ऊर्जा इसमें संचित हो जाएगी और ये कहलाएगी वी, ठीक है नहीं, ये विभव हो जाएगा। तो क्या हुआ? ये अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित, अनंत से निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता। उस बिंदु पर, ये इस वाले बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। माना क्यू आवेश को अनंत से लाने में डब्ल्यू कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा? वी, और कार्य डब्ल्यू होता है, और क्या ला रहे हैं? आवेश ला रहे हैं, तो डब्ल्यू बटे क्यू, इसका जो अनुपात है वही है विभव, अर्थात कार्य बटे आवेश विभव कहलाएगा। विभव को वी से लिखते हैं। वी से, जो मैं बता रहा ना अभी कि आपको जो है विक्ट्री दिलाएगा, यही वी का बहुत ही बड़ा महत्व है भाई। और पूरे चैप्टर में वी, आई, आर, आई, टी, क्यू, यही सारे इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आपको वी आज अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए, और ऐसा है नहीं कि नहीं आएगा समझ में, आपके आ गया होगा समझ में। देखिएगा, तो कार्य बटे आवेश, कार्य का मात्रक जूल है और आवेश का मात्रक कूलाम है, और जूल बटे कूलाम को ही हम वोल्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वोल्ट ने ज्ञात किया था, और ये कहाँ के थे? इटली के वैज्ञानिक थे अलेसांड्रो वोल्टा, इन्होंने इसको ज्ञात किया था, उन्हीं के नाम पर ये पड़ गया, ठीक। तो अब हम समझते हैं विभव मीन्स है एक, और मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये मान लीजिएगा, विभवांतर की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। विभवांतर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश, कोई चीज है, को एक बिंदु से वहां तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने। अब यहाँ 2 पॉइंट हो गए, वहां 1 पॉइंट तो यहाँ 2 पॉइंट हो गए। बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। कैसे करके? मैं इस तरह से आपके समझ में नहीं आएगा, देखो मैं छोटी सी बात बताऊं आपको।
आपके घर से जुड़ी हुई बात बताऊं, तब आपको पता चलेगा। जैसे आपके घर में जो कई मंजिला घर बना हुआ है आपका, और देख रहे हैं कि वहाँ टंकी लगी है घर में नीचे वाली बिल्डिंग पे, तो आपका टैंक ऐसा तो है नहीं कि वो वहीं रखा हुआ है फर्श पे, ठीक है, जो पानी आ जाएगा। तो हम सबसे ऊपर रखते हैं टैंक को, ताकि प्रेशर जल्दी से तेज बने और तेज प्रेशर आए। ये अपने कॉलेज से जोड़ लीजिएगा। आपके कॉलेज में जो है वो टैंक कहाँ रखा है, वाटर टैंक जिससे पानी पीते हैं हम लोग, तो कहाँ रखा है? ऐसा तो नहीं वहीं फर्श पे रखा है जहाँ हम फील्ड में रखा है, ऐसा तो नहीं। अगर फील्ड में रखा होगा, दोनों का टंकी का और जो टैंक का स्तर है दोनों का लेवल कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो पानी तो आएगा नहीं टंकी में। तो क्या करते हैं, उस टैंक को ऊंचा करके रखते हैं और पृथ्वी तल से और ऊपर करके ले जाते हैं, ठीक है नहीं, ऊपर ले जाते हैं, ताकि क्या हो, यहां से इसका जो पॉइंट है और जो नीचे टंकी का पॉइंट है वो अंतर आए इसमें। तो जितना ऊपर ले जाएंगे उतना ही प्रेशर और ज्यादा पड़ेगा और पानी का बहाव उतनी तेजी से नीचे की ओर होगा। सही बात है नहीं? अच्छा, देख लीजिए दूसरी बात, जैसे पेशेंट होता है, डॉक्टर साहब जो होते हैं वो बोतल चढ़ाते हैं, तो क्या जो बोतल है उसके पास ही रख देते हैं, लिटा देते हैं बोतल? नहीं ना। तो अगर लिटा देंगे तो फिर क्या होगा, वो लिक्विड जो चढ़ाना था वो तो चढ़ नहीं पाएगा। तो वो डॉक्टर साहब भी क्या काम करते हैं, एक स्टैंड देते हैं और उस बोतल को इस तरह से हैंग कर देते हैं और वो उसका लिक्विड जो है वो पेशेंट के शरीर में चला जाता है। सेम इसी तरह से देखें, जो टैंक जितनी ऊंचाई पर रखते हैं, जितनी ऊंचाई, जितना लेवल ज्यादा होगा, जितना विभव ज्यादा होगा, आप समझ रहे हैं, स्तर ज्यादा होगा, और यहां होगा निम्न स्तर, एक का उच्च स्तर और एक का निम्न स्तर, उच्च विभव और निम्न विभव। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मतलब उच्च लेवल से निम्न लेवल की तरफ पानी तेज बहता है। आगे समझे, क्योंकि वहां पर ऊर्जा ज्यादा हो, जितना ऊंचा ले जाएंगे उसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती चली जाएगी, और यहाँ है इसकी निम्न ऊर्जा। ओके, समझ में आ गई होगी। बहाव तेजी से होगा, वही मैं यहाँ समझाने की आपको कोशिश करता हूं। क्या है, देखें, ये देखो एक वाटर टैंक है, ये आपका टैंक बन गया। देखो टैंक मान लीजिएगा टैंक है, टैंक तो नहीं बन पाएगा भाई मुझसे, चलिए टैंक बन गया, चलिए ये टैंक बन गया आपका, और ये इसका स्टैंड मान लिया मैंने, ये हो गया आपका स्टैंड टैंक का, ये स्टैंड लगा दिया। ओके, अब मान लिया ये हमने टंकी है, एक टैंक यहाँ छोटा सा टब भरा हुआ है, तो टब में हमने ये एक टब है और टब का लेवल ये है, देखिए ये टोटल लेवल हो गया, ये देखिएगा, इसकी ऊंचाई देखिएगा बहुत है हाइट, और इसकी हाइट कम है। मान लिया इसकी हाइट 2 है सिर्फ, और इसकी हाइट है मान लिया 20 मीटर। तो देखिए जो पाइप आया इस तरह से, और इसको आसानी से, अब आप जान रहे हो, इसको आसानी से क्या करेगा, ये भरेगा, ठीक है, ये टंकी लगी तो आसानी से भरेगा, क्योंकि प्रेशर ऊपर से नीचे की ओर होगा और पानी बहुत तेजी के साथ में यहाँ आएगा। और ये हो जाता, ये यहाँ आ जाए या ये यहाँ आ जाए तो अंतर तो रहेगा नहीं बिल्कुल भी। तो इसके लेवल में, लेवल यहाँ 20 है तो यहाँ लेवल 2 है, तो जो अंतर है वही तो बढ़िया है। जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ही बहाव ज्यादा होगा। इसी तरह से देखिएगा, मैं बिल्कुल इसको एक सिंपल भाषा में बताया, मैं आपको अब इलेक्ट्रिक में ले जाता हूं, साइंस की भाषा में। कैसे, आवेश जो है वो यहाँ विभव ज्यादा है और यहाँ विभव कम है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश तेज बहेगा, इसलिए तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसके अंदर। ठीक है, उसको समझिए। देखो किसी चालक के 2 बिंदु, जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, 2 बिंदु, एक बिंदु ये हो सकता है, 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 ऐसे एक बिंदु ये, एक बिंदु। तो यहाँ तो है ये बैटरी, ये जो विभव बनाने का काम कर रही है वो बैटरी कर रही है। तो बैटरी का ये तो है उच्च, ये वाला जो प्लस वाला वो है उच्च विभव, उच्च विभव चल रहा है, और ये क्या है, निम्न विभव। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश बहेगा, जितना उच्च विभव होगा उतना ही आवेश तेज बहेगा, फ्लो ज्यादा होगा। आगे समझ में नहीं आ गई आपके? तो वही है, किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विभव का अंतर जितना ज्यादा होगा उतना ही आवेश आगे बढ़ेगा, ठीक है नहीं? जैसे मैंने पानी का बहाव बताया, आप बना सकते हो, पानी का चित्र बना सकते हो कि ऐसा करके इसको समझाने का तरीका है। ठीक है, अब देखें विभव को नापता कौन है।
देखो मेरे हाथ में ये देख रहे हो आप बहुत देर से कि ये है विभव मापी, अर्थात इसको वोल्टामीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। समझ में आ गया? इसको यहाँ बी लिखा है और इसके दो सिरे होते हैं, एक प्लस का हिस्सा होता है और एक माइनस का। ठीक है, ये प्लस वाला जो है, ये प्लस का, इसको लिखते इस तरह से। और किसी भी जो रेजिस्टेंस होती है, जो किसी भी यंत्र, उसके एक सिरा और दूसरे सिरे पर, मतलब इस पे सिरे पर लगा देते हैं। तो ये लगा देते हैं हम, एक सिरा इसका ए है और एक सिरा इसका बी है। यहाँ हमने ये क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, इसको बी से ले देते हैं। ठीक है, और ये प्लस से जोड़ देते हैं क्योंकि ये प्लस की लाइन आ रही है और ये माइनस की। समझ में आ गई? तो ये इसका मापन करेगा, ये R2 में कितना विभव है, कितना विभवांतर है। ऐसी मान लिया यहाँ कट करके हम एक बल्ब लगा दें यहाँ पर, इस तरह से बल्ब का निशान इस तरह से होता है, तो एक ये पॉइंट एक वोल्ट, तो ये एक यहाँ, तो यहाँ विभव मापी करेगा। ठीक है नहीं? समझ रहे? तो सिरों पे लगाया जाता है जब भी विभवांतर लगाया, और वो भी लगाया जाता है समांतर क्रम में, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगाया जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं, आपके यहाँ स्टेबलाइजर में वोल्ट मीटर होता है, एमीटर भी होता है। एमीटर से आप क्या नापते हैं, पता होगा आपको क्या नापते हैं? देखें क्या है, यदि Q कूलाम आवेश को दो बिंदुओं के बीच W कार्य करना पड़े, एक सिरा ये, तो भाई यहाँ तो उच्च विभव है और ये वाला सिरा है निम्न, तो उच्च से निम्न की तरफ धारा बहेगी, तभी तो ये नाप करेगा। ठीक है, और वहां पर आवेश बहुत तेज बहेगा, तो जितनी तेज बहेगा वही यंत्र ज्यादा काम करेगा, वोल्टेज उतनी। अब देख लो ना अपने घर से, क्या आपका घर से 2 किलोमीटर दूर ट्रांसफार्मर लगा है, तो ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा वोल्टेज होगा और आपके घर पे आते आते वो धीरे धीरे बहाव उसका कम होता चला जाएगा। ठीक है नहीं? बढ़िया बात लगी नहीं? तो ये कम होता चला जाएगा तो वोल्टेज का स्तर गिर जाएगा कि आज तो वोल्टेज ही नहीं आ रही है, आज बल्ब बहुत कम चल रहा है, वोल्टेज नहीं आ रहा, समरसेबल नहीं चल रहा है। ठीक है, वही चीज है कि ट्रांसफार्मर के पास जहां पर वोल्टेज बहुत, जो उसका मेन जगह है वो उच्च स्तर है, और तो और ज्यादा होना चाहिए बहाव। ठीक है, उसी तरह से सेल में लिखा होता है 1.5 वोल्टेज, तो एक सिरा उसका और दूसरे सिरे के बीच में जो विभवांतर का अंतर होता है 1.5 वोल्टेज का। जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ही ज्यादा बहाव आएगा। ठीक है, विभव को हम V से लिखते हैं, विभवांतर है दोनों का अंतर, मान लीजिए यहाँ 20 था, यहाँ 2 था, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 18, अर्थात V का मान 18 हो जाएगा। और कितना कार्य करना पड़ा और कितने आवेश पर, तो ये W/Q या फिर W बराबर VQ, ये हमारा सूत्र बन गया। ये सूत्र और ये सूत्र अलग अलग नहीं, एक ही सूत्र है। ठीक है नहीं? तो विभव जब भी आएगा तो आपको, विभवांतर जब भी आएगा तो आपको V से लिखना है। और ये SI मात्रक इसका वोल्ट होता है। ये इटली के एक अलेसांद्रो वोल्टा थे, उन्हीं के नाम पर पड़ा है ये। और एक छोटी सी एक मैं बताऊँ बात, जैसे आपने मिली एम्पियर लिखा था, माइक्रो एम्पियर लिया था, इसी तरह से हम यहाँ पर मिली वोल्ट भी लिख रहे हैं। 1 मिली वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ वोल्ट, और 1 माइक्रो वोल्ट होता है 10⁻6 वोल्ट। और लिख लो 1 किलो वोल्ट भी लिख लो, 1 किलो वोल्ट 10⁻³ वोल्ट होगा। देखो 10⁻³ लिखा है मैंने, ये बहुत छोटा है, उससे छोटा ये है और ये बड़ा है, और इससे ही बड़ा लिख दूं 1 मेगा वोल्ट। मेगा वोल्ट, ये छोटी छोटी बात आपके एग्जाम में आ सकती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आपको मुझे लगता है टॉपिक अब समझ में आ गया होगा, और सूत्र हमें प्राप्त हुआ आज का W = VQ। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।